हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग सारे समास जो हमारे समास के 6 भेद होते हैं, उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब क्वेश्चनों की सीरीज़ को हम अपने वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज अपने इस वीडियो पर पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, उतना ही हम लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आता है और एग्ज़ाम में हम लोगों को सॉल्व करने में भी आसानी रहती है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं समाज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, क्या है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, मतलब चरण कमल में कौन सा समास होगा? तो देखिए दोस्तों, चरण कमल मतलब चरणों का, किसके समान चरणों को कहा जा रहा है? कमल के समान। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध पाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों के किस समास में उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, या इसमें उपमेय या उपमान का संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर चरण को कमल के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध पाया जा रहा है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन गा रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, गंगा का तट। तो देखिए दोस्तों, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? गंगा का तट। का क्या हुआ? हमारा कारक शब्द है। और ये किसमें होता है कि जब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक जब विग्रह करने पर कारक शब्द का लोप हो जाता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर क्या है? का कारक है, गंगा का तट। का कारक है तो यहाँ पर का शब्द का लोप होगा, तो बनेगा गंगा तट। तो इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में तो इस सरासर में क्या होगा? अव्ययी भाव समास। सरासर में कौन सा समास है? तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। अगला है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, जलमग्न शब्द में कौन सा होगा? जल में मग्न, इसमें होगा तत्पुरुष समास। क्योंकि जलमग्न, मग्न मीन्स डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ, तो में क्या हुआ? हमारा कारक शब्द हुआ, इसका लोप हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर का की प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम लोगों को टॉपिक जल्दी समझ में आता है और एग्जाम में भी हम लोगों की आसानी रहती है। दोस्तों, हम लोग अपने पिछले सारे वीडियो में समास क्या होता है, समास के जो 6 भेद होते हैं, उन सबको अच्छे से उदाहरण के साथ हम लोगों ने समझा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और उसके साथ ही हिंदी के और भी टॉपिक्स हैं, जैसे अलंकार है, हिंदी साहित्य के कुछ टॉपिक हैं, इन सब के वीडियो भी हमारे चैनल पर हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, वज्रप्राणी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वज्र है पाणी, अर्थात इंद्र। इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन ये किसी तीसरे पद या तीसरे विशेषण शब्द की ओर संकेत करते हैं। तो वज्र है पाणी, किसके हाथ में वज्र होता है? इंद्र के हाथ में। तो इसमें होगा हमारा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, पंचवटी, देखिए इसमें क्या होगा? पंचवटी में दिव, क्योंकि जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास। और इसका विग्रह क्या होगा? 5 वट वृक्षों का समूह। 5 वट वृक्षों का समूह। तो आगे
पूर्व पद संख्यावाची है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी है द्विगु, द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। तो 5 वट वृक्षों का समूह, तो 5 क्या है? हमारी संख्या है, तो यहाँ पर हुआ द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो देखिए दोस्तों, घास फूस इसमें क्या होगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। क्योंकि द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर विलोम हुए तो वहां पर हमारा कौन सा होता है? द्वंद्व समास। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दोस्तों, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास? बहुव्रीहि समास क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो और एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हो। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? सूल पाणी। सूल पाणी का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सूल है पाणी अर्थात शंकर। सूल है पाणी में जिसके अर्थात वो क्या है? शंकर। तो यही होगा हमारा बहुव्रीहि समास। क्योंकि हम अपने अगला ऑप्शन देखते हैं, यथाक्रम। तो देखिए, यथा मीन्स इसमें होगा अव्ययी भाव समास। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहां पर ये शब्द आ जाए, यथा है, प्रति, नि, उप, इस टाइप के जो शब्द आते हैं वहां पर हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यथा क्रम का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? क्रम के अनुसार। अब जैसे है हसमुख, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कर्मधारय समास। हंसता हुआ मुख, इसमें कर्मधारय समास। डी में क्या है? हथकड़ी। हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए हमारा जहां कारक चिन्ह आ रहा हो वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो यहाँ हाथ के लिए कड़ी के हमारा कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। तो इसमें सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है सूल पाणी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन। भुज दंड। भुज दंड क्या है? भुजा रूपी दंड। ये क्या होगा? ये हमारा कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन क्या है? माखन चोर। माखन को चुराने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या होगा? जहां पर दोनों शब्द प्रधान ना हो और तीसरे शब्द की ओर संकेत करें, माखन को चुराने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत हो रहा है। माखन को कौन चुराता था? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। चार भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु की। तो यहाँ पर भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास। क्या है? पंचशील। 5 शील गुणों का समूह। तो देखिए दोस्तों, जहां पर प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास। तो 5 शील गुणों का समूह। तो हमारा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? पंचशील। इसमें क्या है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो ऑप्शन सही होगा सी, पंचशील। अगला है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। तो दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्ययी भाव समास में अगर आगे उपसर्ग, प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द भी लगे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उसके समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? द्विगु समास। जहां हमारा पहला पद संख्यावाची है वहां पे होता है द्विगु समास। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो तो उसमें कौन सा समास होता है? तो दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर वी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष से हो। द्वंद्व समास जिसमें वो एक दूसरे के अपोजिट हो। और तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर। नीला है अंबर, इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास। नीला है अंबर, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास।
अगला क्वेश्चन है चौराहा, चार राहों का समूह। तो देखिए चार राहों, चार क्या है हमारे संख्या है, तो संख्यावाची शब्द हुआ चार, तो इसमें क्या होगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। यथोचित में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों यथो, ये यथा शब्द आ जाता है तो पता चलता है अव्ययी भाव समास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आसानी से और हम लोग तुरंत ही क्वेश्चन देख के पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया कीजिए, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा, तो अष्टा आठ, आगे संख्यावाची विशेषण शब्द लगा है तो यहाँ पर भी क्या होगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समास शब्द का अर्थ है, समास का क्या अर्थ होता है संक्षेप, मतलब कोई विग्रह है उसका हम लोग दो शब्दों से मिलकर क्या बना है समास। कोई एक नया शब्द बनता है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक नया सार्थक शब्द बनता है तो वो क्या होता है समास, तो समास का शब्द का अर्थ क्या होगा संक्षेप। अगला क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए क्या है हमारा कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होगा जहां पर कारक चिन्ह आता है वहां हमको पता है तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या निकलेगा रसोई के लिए घर, कारक चिन्ह का लोप हुआ रसोई घर, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला है नील गाय में कौन सा समास है, नीली है गाय, नीली है जो गाय। कर्मधारय समास में क्या होता है के समान आता है विग्रह करने पर या है जो, तो नीली है जो गाय, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा कर्मधारय समास, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पीतांबर में कौन सा समास होगा, तो पीतांबर में कौन सा होगा दोस्तों बहुव्रीहि समास, पीतांबर में होगा हमारा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। हस्तलिखित में कौन सा समास होगा, हाथ से लिखा हुआ, से क्या है हमारा कारक चिन्ह है, हाँ इसका विग्रह क्या आएगा हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या कौन सा समास होगा जहां कारक चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, के लिए क्या है हमारा कारक चिन्ह है तो यहाँ पर भी क्या होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में दोस्तों कौन सा होगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो नील गगन, त्रिफला, पतझड़ और गांव शहर, तो इसमें नील गगन, नीला है जो गगन, विग्रह करने पर क्या है के समान या है जो, तो कर्मधारय समास कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए नीला है जो गगन अर्थात नील गगन, यही होगा हमारा कर्मधारय समास। दोस्तों हम लोगों ने जो समास पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को अपने वीडियोस में पढ़ा, आप लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको समास अच्छे से समझ में आएंगे और आप जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों अब आगे हम लोग अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।